तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। मिराल कुमार आपका नाम है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है आपकी धनु लग्न की। अब सवाल है कि आपकी कुंडली कैसी है। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और ग्रह आपके खराब भी हैं। अच्छे ग्रह से आपका बुध बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है। शनि उच्च का बैठा है। यहाँ पे राहु भी, केतु भी वैसे उच्च के बैठे हैं, लेकिन ये कुंडली में काल सर्पदोष लेके भी बैठे हैं। मंगल अपने घर में बैठा है आपका। वैसे तकरीबन ग्रह अच्छे हैं, बस आपका शुक्र एक नीच का बैठा है। ये मुझे खराब लगा है, नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। और आपने मुझे सवाल भेजा है कि आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, काम का सेट नहीं हो पा रहा, कामों में रुकावटें आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या आपको उपाय करने चाहिए। पूरा विस्तार में आपको मैं अभी समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद करो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आप अपना सवाल बोलो। जैसे आपका सवाल है, आपके मान लो आपकी माता को लेकर सवाल है आपकी, कि जो आपकी माता है वो कैसी होगी। तो चौथा घर कुंडली में माता का होता है। तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में क्या लिखा है, 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो माता के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। और तीसरे घर में क्या लिखा है, 11, जो कि कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का देखो जी, मतलब आपको समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, जो ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे आपका सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, ये क्या करेंगे, हमेशा जीवन भर अच्छा फल देंगे आपको। बचपन से लेके बुढ़ापे तक अच्छा फल देंगे। और जो ग्रह खराब है, जैसे आपका शुक्र खराब है, तो जीवन भर खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफी बड़ी होती है, जो कि आपके जीवन के ऊपर चली हुई है मंगल ग्रह की। कब चली है, 2020 में चली थी। और ये खत्म होगी 2027 में। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे जो बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर है वो है इस मंगल ग्रह का। क्योंकि उसकी चल रही है महादशा, और मंगल का आपके ऊपर जो असर है वो आप समझ लो 80% है। आपकी मतलब 100 में से 80% अभी जो लाइफ में जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये मंगल है आपका। और बाकी बचा असर आपके ऊपर जो अंतरदशा होती है वो बुध की है। ये 5 महीना 24 से चली है, और 5 महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो बड़ा मंगल का है, और दूसरा है बुध का। असर वैसे सभी ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा असर मंगल और बुध का है। और इनमें इनमें भी जो असर है बड़ा, वो बुध मंगल का है। सबसे बड़ा आपके जीवन के ऊपर है मंगल का असर। अब देखो जी, अगर आपका मंगल अच्छा निकला कुंडली में, अगर मंगल अच्छा है तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा, अगर बुरा है तो बुरा ही बुरा करेगा। सवाल की अच्छा है या बुरा है। तो मंगल आपका बैठा है यहाँ पे कुंडली के 12वें घर में। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इनमें से कुछ घर अच्छे घर नहीं मानेंगे, जैसे छठे घर को, 8वें घर को और 12वां। ये 3 घर ऐसे हैं, इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया, छठा, 8वां, 12वां। अब वो जो 12वां घर है, इस घर से क्या देखा जाता है, इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड देखा जाता है, हॉस्पिटल देखा जाता है, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें 12वें घर से देखते हैं। मतलब 12वें घर में जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, कुछ कंडीशनें होती हैं। तो अब आपका देखो जी, मंगल भी बैठा है 12वें घर में।
लेकिन यहाँ पे मंगल 12वें घर में जो नंबर लिखा है 8 लिखा हुआ है, घर तो 12 में, वहाँ पे जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, और इसका जो मालक है वो है मंगल। वृश्चिक राशि का मालक मंगल होता है, और मंगल आपका इसी घर में बैठा है। ये एक अच्छी बात है, मतलब मंगल बैठ, वैसे तो घर खराब है लेकिन इसी घर का मालक इसी घर में बैठा हो तो सरल नामक विपरीत राज को बनता है। तो यहाँ पे देखो जी, मंगल हमें दिख रहा है कि आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। अपने घर में बैठने की वजह से योग भी बना है, रुचि योग बना है। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 5वें घर का। और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। और 5वें घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि, इसका भी मालक मंगल है। तो 5वां घर है संतान, मतलब अगर आपकी संतान देखनी है मंगल को देखना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई देखनी है मंगल को। अब देखो जी, सवाल की मंगल अच्छा है जो बुरा है, देखो जी दिख तो रहा है अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठे है, लेकिन ये फिर भी थोड़े बहुत बुरे फल आपको जरूर देगा। अच्छे फल ये है कि संतान के घर का मालक है, फिर भी चलो संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और 12वां घर जिसमें बोला है 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं, ये फिर भी आपके खर्चे बढ़ाएगा। और ये अच्छे फल ये देगा, 12वां घर विदेश का भी है। अगर आप देखो जी विदेश में जाते हैं वहां पे आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा ये। तो अगर आपकी इच्छा है विदेश जाने की, जहाँ आप विदेश में है तो आपको विदेश जाना चाहिए। और विदेश का मतलब क्या होता है, घर से दूर जाना। जो आपकी जन्मभूमि है वहां से अगर आप दूर जाएंगे वहां पे आपको फायदा है। जैसे कि आपने ये लिख रखा है, आपने ये लिख रखा है वडोदरा, तो ये आपकी है जन्मभूमि, इससे दूर जाना आपने भाई, वहां पे आपको फायदा होगा। मंगल ही दिखा रहा है कुंडली के हिसाब से कि अगर आप जन्मभूमि, क्योंकि ये विदेश का घर है। बाकी कई कई मेन देखो जी, मैंने अभी जैसे बोल दिया कि अच्छा है जो बुरा है, लेकिन मेन प्रैक्टिकल भी होता है। आप नोट कर लो कि अगर आपको लग रहा है कि जब से ये मंगल की दशा आई है 20 में, 4-5 साल हो चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई पिछले 4-5 साल से तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में, मतलब बुरा ही बुरा हो रहा है, खर्च, खासकर ये बुरे फल क्या देगा, आपके खर्चे बढ़ाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत, आपका जो खर्चा है बहुत ज्यादा बढ़ेगा। धन का खर्च भी बढ़ेगा, समय का भी खर्च बढ़ेगा, समय का फजूल खर्च होना। और तो अगर आपको ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, मंगल आपको बुरे फल थोड़े से ज्यादा दे रहा है। क्योंकि मैंने जैसे बोला घर अच्छा नहीं है, ठीक है, वहां पे अपने घर में बैठा है, वैसे वो घर अच्छा नहीं है, खराब घर है, खर्च का घर है, हॉस्पिटल का घर है, बीमार आपको कर सकता है, कोई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जैसी बीमारी देना। और ये मंगल दोष भी बना है, विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव होना, भाई का घर, भाई संबंधी दिक्कतें। फिर भी आप मंगल के उपाय करो ताकि ये दशा आपकी अच्छी जाए। तो क्या उपाय है, पहला उपाय है, मंगल के देवता है हनुमान जी, तो आपने हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। पहला उपाय ये है, हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ लिया करो। हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग पढ़ लो, जो पाठ आपको आता है पढ़ो रोजाना। दूसरा है, मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है, और ये सबसे बेस्ट है। तीसरा है मंगल स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी 3 पाठ मैंने लिखे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लो या बजरंग बाण पढ़ लो या दोनों पढ़ लो, मंगल कवच का पाठ और मंगल स्रोत का पाठ। अभी जो ये जो नीचे दोनों पाठ है, मंगल कवच और मंगल स्रोत, मैं आपको बोलूंगा भाई ये दोनों पाठ कोशिश करना, दो दो पाठ जरूर पढ़ो। मतलब इनको दो दो बार पढ़ा करो। अगर आपको पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करो। ये आपको यूट्यूब पे आपको पाठ मिल जाएंगे, या गूगल पे सर्च करना, वहां पे निकल आएंगे। तो ये हो गए मंगल के उपाय जो आपने करने हैं। अगर आपको व्रत रखना आता है, व्रत रखने का शौक है, तो आप मंगल देवता का दिन कौन सा है, मंगलवार। तो मंगलवार को मंगल देवता के लिए व्रत रखो, मंगल देवता की कथा करो, मंगल देवता की आरती करो। मंगलवार की जो कथा होती है, मंगलवार की कथा भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, और मंगल देवता की आरती कर सकते हो। व्रत रखना आता है रख लो, आपकी मर्जी, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन ये पहले उपाय जरूर करने हैं आपने, हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ना है, दोनों पाठ पढ़ो सुनो। व्रत वो आपकी मर्जी है। व्रत में क्या करना है, दिन में आपने सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है, और रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। तो हमने क्या देखा कि जो बड़ी दशा चल रही है मंगल की, वैसे तो अपने घर में है लेकिन वो घर अच्छा नहीं है। और दूसरी बात करते हैं बुध की। और बुध आपका भाई बहुत अच्छा है, 5वां महीना 24 से चली है दशा। अब बुध को विस्तार में जानते हैं। बुध यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, और बुध के साथ देखो शुक्र भी बैठा है, सूर्य भी बैठे हैं, 3 घर आपके बैठे हैं 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर किसका है, 10वें घर से 10वां घर जो है ये काम काज का घर होता है, जो आप काम काज करेंगे अपनी लाइफ में, कौन सा काम काज नौकरी कारोबार करेंगे, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, कि सरकार से कोई फायदा होगा या नहीं,
और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। तो जो चार चीजें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा, ये चारों चीजें 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था आपको, मैंने बोला था घर का मालक देखो, जो कुछ देखना उस घर के मालक को देखो। तो 10वें घर में क्या लिखा है भाई, 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि, इसका मालक कौन है, बुध। हमें देखना पड़ेगा बुध को कि बुध कहाँ बैठा है, और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो बुध आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। आपको जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का क्या करूंगा, अच्छा करूंगा। क्योंकि मेरा घर है, मैं अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। ऐसी ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं अपने घर का तकरीबन अच्छा करते हैं। वैसे मंगल भी आपका अपने घर में बैठा है। अब देखो जी, बुध अपने घर में बैठा है, तो बुध क्यों अच्छा अपने घर में बैठा है, अब क्या अच्छा करेगा, 10वां घर है काम काज। तो बुध आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है, आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। 10वां घर पिता, पिता के लिए अच्छा है। सरकार का है 10वां घर, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। 10वां घर है मान प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। अब जैसे मैंने बोला 10वां घर काम काज, तो बुध काम काज के लिए अच्छा है। और कौन सा काम काज, बुध का जुड़ा काम काज। अगर आप बुध के जुड़े काम काज करेंगे भाई, बहुत ज्यादा फायदा होगा। कौन से काम काज है इसके, जैसे इसका जो काम काज होता है, लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट हो गया, सेल्समैन हो गया, हरे रंग से जुड़ा कोई काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, वाणी से जुड़ा कोई काम हो गया। ऐसे लोग वैसे मैंने देखा सीए भी होते हैं, बहुत ज्यादा सीए, ऐसे ऐसे लोग बहुत ज्यादा सीए होते हैं, प्रबंधक होते हैं। तो बुध आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है, खासकर बुध के काम काज। ये ऐसे लोग एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। तो बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये 7वां घर। इसकी मैं बाद में बात करता हूँ अभी। अब साथ में देखो जी, शुक्र भी बैठा है और सूर्य। अब सवाल कि सूर्य कैसा है, सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है। सूर्य क्यों अच्छा है, सूर्य कहाँ बैठा है, 10वें घर में। किसका घर है ये, बुध का घर। और सूर्य बुध को अपना मानता है दोस्त। जैसे कि मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ जाए, तो दोस्त भी मेरे घर में मेहमान बन के आएगा। मेरा दोस्त है तो वो आया है मेरा गेस्ट बन के, इसकी वजह से वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा। तो सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है। एक तो इस कुंडली में ये योग कारक भी है। तो दोस्त के घर में बैठे, इस घर का करेगा अच्छा, क्या अच्छा करेगा, 10वां घर है काम काज। सूर्य भी आपके काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता, पिता के लिए अच्छा है। सरकार, सरकारी वैसे नौकरी का योग लेकर बैठा है सूर्य आपका, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है। 10वां घर है सरकार। ऐसे लोग मैंने देखे हैं सरकारी नौकरी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, आर्मी में होते हैं, आईपीएस अधिकारी, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, सूर्य आपको मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी देगा, मान सम्मान देगा। और सूर्य का जो अपना घर है कुंडली में, वो है ये 9वां घर। 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो सूर्य भाग्यवंशी आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। भाग्यवंशी आपको मान सम्मान देगा। और पिता का सुख अच्छा है, पिता को आप पिता को आपको सपोर्ट मिलेगी, या पिता आपकी सपोर्ट करेगा, पिता के लिए अच्छा है। सूर्य चौथे घर को भी देख रहा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे भाई बुध सूर्य है आपके बहुत अच्छे। लेकिन इस घर में जो शुक्र बैसा है, अब ये कर रहा है गड़बड़। क्यों, क्योंकि शुक्र 10वें घर में, यहाँ पे जो 6 लिखा है, कन्या राशि में नीच का बैठा है। तो शुक्र आपका है खराब, क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। क्या खराब फल देगा, शुक्र 10वें घर में बैठ नीच का बैठे, 10वें घर को खराब कर रहा है। 10वां घर काम काज का है, तो शुक्र आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। और शुक्र जिन घरों का मालक है, शुक्र का घर है इस कुंडली में ये 6ठा घर, क्योंकि 6ठे घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। 6ठा घर रोग, शुक्र आपको रोगी बनाएगा। 6ठा घर शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा। 6ठा घर कर्जा, कर्जा काम काज घर में बैठा, आपको काम काज को चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ सकता है। और शुक्र इस 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। 11वां घर है आमदनी, आमदनी के घर का मालक शुक्र नीच का बैठा, आपकी आमदनी को लेकर दिक्कत है। 11वां घर लाभ, लाभ का मालक शुक्र नीच का बैठा, लाभ में कमी, कामों में काम काज में लाभ नहीं होगा। मतलब शुक्र आपका भाई गड़बड़ कर रहा है। वैसे शुक्र यहाँ पे नीच का है, बुध उच्च का है, तो नीच बंगराजु बना हुआ है। मतलब शुक्र का जो बुरा फल मैंने बोला है, वो आपको जहाँ तो मिलेगा नहीं, जहाँ तो मिलेगा नहीं शुक्र का बुरा फल, जहाँ मिल भी गया थोड़ा सा मिलेगा। फिर भी बस आप, फिर भी भाई इसके आप उपाय करो। और ये जो बुरे फल अभी मैंने बताए हैं शुक्र के, मान लो आपके ऊपर कभी शुक्र की दशा चलेगी, उसमें इसका बुरा फल बढ़ जाएगा। शुक्र का बुरा फल कब बढ़ेगा, शुक्र की दशा में। और इसकी आपको दशा मैं दिखा देता हूँ। इसकी देखो जी, बड़ी दशा तो आपकी निकल चुकी है, 84 में चली थी, 2004 में ख़त्म हुई है। या इसकी छोटी दशा ये आगे आएगी 10वां महीना 25 में। और ये 1 साल की जो दशा होगी, इसमें भी आपकी दिक्कतें आएंगी काम काज में।
लेकिन जैसे मैंने बोला, क्योंकि इसके बुरे फल वैसे कम हो चुके हैं, और वैसे भी अस्त बैठा है, अच्छी बात है, ये अस्त होके बैठा है, अस्त का मतलब इसका जो बुरा फल है कम हो चुका है। फिर भी आप भाई इसके उपाय करो, क्योंकि ये आपके 11वें घर का मालक है, 11वां घर है आमदनी, शुक्र के उपाय करने से आपकी इनकम बढ़नी शुरू होगी, आपको लाभ मिलना शुरू होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू होंगी। और वैसे भी पत्नी का कारक है, पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, आप रोगों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, कई फायदे हैं। तो शुक्र का पहला उपाय है, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ आप शाम को पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। और तीसरा है इसका, शुक्र का दान करना है आपने हर शुक्रवार को। ये 3 उपाय आपने करने हैं। शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है रात के समय या शाम के समय, और दान हर शुक्रवार को करना है। अब हमने यहाँ पे सूर्य देखा वो भी अच्छा था, बुध देखा वो अच्छा है, लेकिन शुक्र अच्छा नहीं है। और अब देखो जी, आपकी बात करते हैं यहाँ पे शनि गुरु की। पहले मैं शनि की बात करता हूँ। शनि है इस कुंडली में इस घर का मालक, दूसरे घर का। दूसरा घर जो है ये कुंडली में होता है धन जोड़ने का घर। देखो जी, एक धन कमाना अलग प्रोसेस है, धन जोड़ना अलग है। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का। अगर आपके धन की स्थिति जाननी है कि आप कितने धनी होंगे, आपका कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मकर राशि का मालक है शनि। तो हमें देखना पड़ेगा शनि को आपके धन के बारे में जानने के लिए कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि यहाँ पे बैठा आपका इस घर में 11वें घर में आके बैठा है। 11वां घर कुंडली में बहुत अच्छा घर है। और शनि यहाँ पे 11वें घर में, यहाँ पे जो 7 लिखा है, तुला राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। एक तो घर अच्छा, ऊपर से उच्च का बैठा है, इसकी वजह से शनि देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा? धन का मालिक उच्च का बैठा है, शनि आपको धनी बनाएगा भाई। आप मतलब काफी धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, शनि ये दिखा रहा है। दूसरा अगर परिवार का होता है, परिवार का सुख अच्छा। दूसरा अगर वाणी का, वाणी अच्छी। और शनि से तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि। तीसरा घर पराक्रम, आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। तीसरा घर है छोटे भाई, अगर कोई छोटा भाई होगा उसके लिए अच्छा है। और शनि देखो जी, अब देखो जी शनि, और शनि 11वें घर का भी अच्छा कर रहा है, आमदनी के लिए अच्छा है, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और जब मतलब शनि की दशा आपकी चलेगी वो समय आपका अच्छा होगा, खासकर इसका जो अच्छा फल है वो बढ़ जाएगा इसकी दशा में। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो चुकी है, वो क्या है? शनि देखो जी, एक तो बैठा है अस्त होके। अस्त का मतलब है ये मृत हो चुका है। ऊपर से ये 0 डिग्री का बैठा है, बच्चे के रूप में बैठा है। मतलब इसका अभी मैंने क्या बोला, ये देगा अच्छे फल, मतलब आपको धनी बनाएगा, लेकिन अच्छा फल जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है। जो अच्छा फल इतना था आपको मिलेगा, बस इतना थोड़ा सा मिलेगा भाई। क्यों? भाई मृत हो चुके बैठा है और अस्त बैठा है। अस्त है और 0 डिग्री का बैठा है, बल्ली नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाए, तो सबसे जो बेस्ट उपाय है वो है इसका, आप मंत्र याप करो। ओ, आपने करना है इसका मंत्र, जो कि है, और ये रात के समय करना। मंत्र कौन सा है? ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र भाई रात के समय रोजाना आपने करना है। इससे क्या होगा, शनि का जो बल है वो बढ़ जाएगा। और बल बढ़ गया, अच्छा फल बढ़ेगा। अच्छा फल क्या है? धन का मालक आपकी लाइफ में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर ये मंत्र करते हो आप। तो ये रात के समय रोजाना आप चाहे माला से कर लो, 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। माला ले लो 108 मन के वाली, उससे ये मंत्र आप किया करो। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र करना आपने। शनि का दान मत करना। अब इसी घर में गुरु भी बैठा है शनि के साथ। गुरु भी आपका अच्छा है। गुरु है इस घर का मालिक चौथे घर का, जहाँ पे 12 लिखा है, 12 है मीन राशि मालिक गुरु। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। और गुरु बैठा है 11वें घर में लाभ के घर, माता लाभ। आपको माता से भी लाभ होगा, माता भी आपको लाभ देगी कोई न कोई। मकान वाहन का लाभ अच्छा है, मतलब मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा गुरु की वजह से। गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी। और गुरु पहले घर का मालक है, यहाँ पे 9 लिखा है। शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा। तो हमने देखो जब आपका मंगल देखा, शनि देखा वो अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है, कई प्रकार के और भी गुरु के अच्छे फल हैं। सूर्य देखा, बुध देखा। चंद्रमा की बात करो, वो 9वें घर में मित्र की राशि में बैठा है। 8वें घर का मालक उम्र के लिए अच्छा है, 8वां घर आयु का है। 8वें घर का मालक चंद्रमा उम्र लंबी कर देगा। अब जरूरी बात आपकी कुंडली में केतु राहु की। आपकी देखो जी कुंडली में एक नेगेटिव पॉइंट मुझे क्या लगा है, कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। ये है नेगेटिव पॉइंट आपकी कुंडली में। वो कैसे बना है? यहाँ पे देखो केतु है, यहाँ पे राहु है, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, दूसरा घर खाली है,
तीसरा घर खाली, चौथा घर खाली, पांचवा घर खाली, छठा घर खाली। तो केतु राहु के सभी ग्रह हैं इस साइड में, इसे कहते हैं काल सर्पदोष। काल सर्पदोष कब बनता है? जब सभी ग्रह राहु केतु के एक साइड में हो जाते हैं। तो आपकी भाई कुंडली में ही बना हुआ है। और इसका क्या नुकसान होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की हानि करते हैं। जैसे राहु कहाँ बैठा है? सातवें घर में। और सातवां घर किसका है? आपकी पत्नी का घर है। और केतु बैठा है पहले घर में। और पहला घर आपका शरीर है, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। तो केतु क्या करेगा? पहले घर में बैठ के आपकी हेल्थ खराब करेगा, स्वभाव खराब करेगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, रंग रूप खराब कर देगा। और राहु पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। मतलब राहु की वजह से आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी कोई ना कोई। जहाँ तो आपका पत्नी से आपका तलाक हो सकता है, या आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या आपका विवाह काफ़ी देरी से होगा, या विवाह होगा नहीं, या पत्नी बीमार होगी। तो काल शब्द उसका नुकसान क्या है? जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की हानि होती है। तो राहु पत्नी घर में बैठा है, और साथ में अगर पत्नी के अलावा दिल्ली की इनकम का है, आपकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें। और सातवां घर है साझेदारी के कामों का घर, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे वहां पे दिक्कतें आएंगी। और ऐसे केतु पहले घर में बैठा आपके शरीर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, वो अच्छी बात ये है, अभी जो मैंने बोला है कि काल सर्पदोष जो है वो आपकी कुंडली में आपको देगा बुरे फल। लेकिन ये जो बुरे फल हैं वो आपके बुरे फल काफी हद तक कम हो चुके हैं। मतलब बुरे फल मिलेंगे जरूर, लेकिन कम मिलेंगे। कारण उसका ये है कि राहु जहाँ बैठा है सातवें घर में, वहां पे जो 3 लिखा है ये उच्च का बैठा है। ये 3 है मिथुन राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि। ऐसे केतु भी पहले घर में उच्च का बैठा है। तो दोनों ग्रह उच्च के बैठने की वजह से ये जो बुरे फल मैंने बोले हैं वो बुरे फल काफी हद तक भाई कम हो चुके हैं। और यहाँ पे एक और नेगेटिव बात है कि राहु की आपके ऊपर आगे दशा भी आने वाली भाई। ये गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ पे देखो, अभी दशा आपकी किसकी चल रही है? मंगल की। खत्म कब होगी? 2027 में। उसके बाद आएगी राहु की दशा, 1/12/27 में चलेगी। कब खत्म होगी? 45 में। तो राहु की भाई आपकी 18 साल की दशा आने वाली है। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे भाई राहु की जो दशा आएगी वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? क्योंकि देखो जी, जब काल सर्पदोष बनता है तब राहु बड़े लेवल पे बुरे फल देता है। क्योंकि राहु काल सर्पदोष बना है तो राहु मुझे लग रहा है आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा अपनी दशा में? खासकर पत्नी संबंधी दिक्कतें तो पैदा करेगा अपनी दशा में। 27 के बाद आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा, और भी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, काम काज में दिक्कतें। लेकिन फिर भी चलो उच्च का बैठा है, तो ये जो बुरे फल मैंने बोले हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे या ज़्यादा मिलेंगे नहीं। लेकिन सवाल की राहु ऐसा क्या आप काम करें कि जो दोष बना है काल सर्प दोष ये खत्म हो जाए। तो अभी देखो जी, राहु की दशा अभी तो जब आएगी उस समय आप इसके उपाय ज़्यादा करना। अभी आप चाहे रहने तो अभी फिर इसके वैसे उपाय क्या है मैं आपको लिख देता हूँ। उस समय आपने जो उपाय करने हैं 27 के बाद, पहला उपाय है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। यह है दोनों पाठ। उस समय राहु जो है वो शिव जी की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है, तो आप शिव जी की पूजा उपासना करना। हनुमान जी की पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है, और दुर्गा जी। तो ये राहु के उपाय आपने करने हैं उस समय जब इसकी चलेगी दशा। अभी आप चाहे रहने दो, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई अभी, क्योंकि अभी आज भी असर है इसका आपके ऊपर, ऐसा नहीं कि आज असर नहीं है, आज भी है लेकिन आज कम है। दशा में असर कई गुना बढ़ जाएगा। तो अभी आप चाहिए राहु कवच स्रोत के पाठ रहने दो, लेकिन शिव जी की पूजा उपासना जरूर कर लो राहु के लिए। हनुमान जी की कर लो, वो तो वैसे भी आपको मैंने बोला मंगल के लिए बोला है। तो हनुमान जी करना ही करना है, शिव जी भी आप ऐड कर लो इसको भी। आप शिव जी के भी मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय जाप कर लो। और केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। आपकी देखो जी कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट है कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी। उसके कारण है कई। पहला कारण है सातवें घर में बैठा राहु, क्योंकि सातवां घर है पत्नी का घर। दूसरा कारण है शुक्र पत्नी का कारक होता है, वो नीच का बैठा है। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण है मंगल दोष बना है। तो ये 2-3 कारण है, आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो आपका मुझे लग रहा है तलाक हो जाएगा, या आपका विवाह काफी देरी से होगा, या विवाह होगा नहीं, या पति पत्नी में बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। बाकी आपका एक ही आपने सवाल लिख के भेजा था कि भाई काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही, आगे कैसे बढ़ूं। तो उसके देखो जी कई कारण है। एक तो आपको मैंने बोला है शुक्र जो कि काम काज घर में बैठा है नीच का, एक तो वो कारण है। एक आपकी जो मंगल की दशा वो 12वें घर में बैठा है। तो एक और दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि क्या क्या मैंने उपाय बोले हैं। पहले सुबह की बात करता हूँ, क्योंकि कुछ उपाय आपने सुबह करने हैं, कुछ रात के समय। तो सुबह जब आप मान लो उठोगे
उठ के आप नहा धो के हनुमान जी का पाठ पढ़ लो। उसके बाद मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है, और दो दो बार पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, या कम से कम एक एक बार तो जरूर पढ़ना है। और शाम के समय शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये पढ़ने हैं या सुनना है, इनको भी आप दो दो पाठ पढ़ो। और बाकी शनि का जो मंत्र बोला है वो भी आपने रात के समय करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। और राहु के जो मंत्र है वो मैंने बोला अभी बाद में चाहे शुरू कर, ये राहु के जो पाठ है वो बाद में शुरू कर लेना, लेकिन राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना आप करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना की जाती है, वो आप अभी चाहे रहने दो। और बाकी फिर भी रत्न देखो जी, सवाल की रत्न कोई धारण करना है या नहीं, रत्न अभी रहने दो, जो बस जो पाठ पूजा मैंने बोले वो करो। और परफ्यूम कम लगाया करो। दान देखो जी शुक्र का जरूर करो, शुक्रवार को शुक्र का दान कर दिया करो। और राहु का भी, हाँ, एक राहु का दान जरूर कर लो। राहु का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेज दूँ, उसको देख लेना, और वो दान आप किया करो। केतु के दान में कुत्तों को रोटी होता है, तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी आप डाल सकते हो। और राहु के दान की वीडियो आपको भेज दूंगा, और शुक्र के दान की वीडियो। तो दान किस किस का करना है, एक तो शुक्र का दान करना है हर शुक्रवार को, और राहु का दान करना है, बाकी किसी का दान नहीं करना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपको समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, तो कॉल करके आप मुझे पूछ लेना।